गेंदबाज कौन है निशान? गेंदबाज है यहाँ पे दैवत गांव के मयूर वाघमारे, आइकॉन के रूप में ये खिलाड़ी, और ओपन लॉर्ड्स में इस खिलाड़ी को आपने हमेशा देखा होगा। मगर ये दो शेरों की टक्कर है। अब यहाँ पे कौन सा शेर किसके ऊपर भारी है, क्या कहोगे? किस तरह से यहाँ पे शुरुआत की है अक्षय पवार की? जो शुरुआत है, जो आगाज है, इंग्लिश में अक्सर कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या आगाज अच्छा है, अंजाम अच्छा होगा? अक्षय पवारला आता रिसेंटली बागदांडा येथे मी पाहिलं होतं, काय फटकेबाजी केली होती आणि आता सुद्धा त्याच लेवलची फटकेबाजी मात्र आपल्याला पाहायला मिळते। पण एकदा मयूर मोठा फटका मारायचा होता, बॅटचं परफेक्ट कनेक्शन झाले नाही तरी देखील चेंडू मात्र लॉंग लेगच्या दिशेनं सीमारेषेच्या बाहेर येतो, एक जबरदस्त अफलातून चौकार। धन्यवाद डीजे। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या ने छलांग लगाई है, 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। धुआंधार शुरुआत, जबरदस्त शुरुआत यहां पे हो रही है। 2 चौके 1 छक्का पहली 4 गेंदों में हमें देखने को मिला है। हालांकि मयूर वाघमारे अक्सर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मगर आज 30 गज के दायरे का फायदा उठाया अक्षय ने। ओहो, मगर इस मरतबा गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक में कहूंगा, गेंद ने बल्ले का बाहरी सीरा लिया है, विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच, और अक्षय पवार बैक टू द पैवेलियन। कि वो बात यहां पे याद आ रही है। हालांकि उन्होंने इंग्लिश में कहा था, मगर उसका मराठी ट्रांसलेशन यही है कि आक्रमक तेला क्षणभंगुरसेचा शाप असतो। और यहाँ पे 3 बड़े स्ट्रोक तो लगाए, मगर अपना कीमती विकेट यहाँ पे गवा बैठे मयूर वाघमारे ने एक शिकार किया है। बहुत ही बड़ा बल्लेबाज अक्षय पवार को चलता किया है, मगर अक्षय पवार ने यहां पे अपने टीम को, अपने साथी बल्लेबाजों को एक अलग ही आत्मविश्वास दिया है, क्योंकि 5 गेंदे और 14 रन उन्होंने बनाए। अक्षय पवार आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं शुभम जाधव। मानगांव एक्सप्रेस एक शानदार ऑलराउंडर के हैसियत से इस खिलाड़ी को जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, उसी के साथ साथ गेंदबाजी करते हैं। और इस मैदान पर आपको याद होगा, इसका टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे 1 ओवर में इन्होंने 5 छक्के लगाने का कारनामा अंजाम दिया था। वही शुभम जाधव स्ट्राइकिंग के एंड पर। जी हां, इसमें 2 खिलाड़ियों के बीच में से दरार थी, उस दरार से हुई है गेंद फरार, सीमा रेखा पार, 4 रन। डांसिंग अंपायर हैरी आज बहुत ही जबरदस्त मनोरंजन करते हुए, और इन खानाओं के बच्चों का भी एंटरटेनमेंट यहां पे होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहला ओवर खासा महंगा साबित हुआ है। पहले ओवर में 20 रन आ चुके हैं। एक विकेट जरूर यहां पे उन्हें प्राप्त हुआ है, मगर उस विकेट के लिए बहुत बड़ी कीमत यहां पे उन्होंने चुकाई है। दूसरे ओवर के लिए निशांत आए हैं हमारे लोकल हीरो, अलीबाग के सुपरस्टार निखिल पाटिल। क्या कहोगे निखिल के बारे में, कुछ यादें? निखिल पाटीलची एकच ओळख आहे, खऱ्या अर्थानं आमचा नवतरुण खानावचा तो संघ, अलिबाग प्रीमियर लीगची स्पर्धा, आणि त्या स्पर्धेमध्ये मालिकावीर म्हणून ज्याला बाईक मिळाली होती तोच निखिल पाटील मैदानावरती आलेला आहे। आणि ऑलराउंडरच्या भूमिकेमध्ये आपल्या अलिबाग तालुक्यामधून रायगड जिल्हा असेल किंवा महाराष्ट्रामध्ये ॲज अ आयकॉन म्हणून निखिल पाटीलला आपण नक्कीच पाहत असतो। आणि आम्हाला अभिमान आहे की आमच्या अलिबागचा हा खेळाडू संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये टेनिस क्रिकेटमध्ये दौरा खूप चांगल्या पद्धतीने करतोय। निशान, मगर मुझे उनकी एक बात, एक लाइन, एक वाक्य आज भी याद है। उनसे मैंने पूछा था और उनका थोड़ा सा इंटरव्यू लिया था, उसमें ऐसी बहुत सारी बातें थी, मगर एक लाइन मुझे हमेशा याद रहेगी।
उन्होंने कहा था मुझे हार बर्दाश्त नहीं होती। इसमें बहुत कुछ आता है, ये बिल्कुल हार बर्दाश्त नहीं करते। ऑफ स्टंप की बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद, हालांकि कुणाल कोंडालकर ने खेलने की कोशिश की मगर गेंद बहुत ही ज्यादा दूर थी, अवे फ्रॉम द बॉडी खेला था। अंपायर जी का इशारा आया वाइड का, वाइड के रूप में 1 रन यहां पे मिलेगा। 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए जड़ में डाल दिया था, उसे खोद कर खेला था बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद गई है डीप, थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार आता हुआ ये करारा चौका। निशांत, आज बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है मैं कहूंगा, क्योंकि आज देखिए उनके चेहरे पे खुशी, क्योंकि जब खुश होता है इंसान तभी गाता है और नाचता है। नक्कीच निखिल पाटील, मोठा फटका मारायचा होता, परफेक्ट कनेक्शन झालं नाहीये, परंतु चेंडू मात्र निर्जन क्षेत्रामध्ये पडतोय, एकच सिंगल धाव पाहायला मिळतोय। कुणाल कोंडाळकर अजूनपर्यंत त्याच्या लाईन मध्ये येत नाहीये, मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न करतोय, बॅट फ्लो सुद्धा खूप चांगला आहे, परंतु परफेक्ट कनेक्शन हे मात्र आता होताना दिसत नाहीये। निखिल पाटिल ने कुछ हद तक यहाँ पे कमबैक करने की कोशिश की, क्योंकि पहली गेंद बहुत ही बढ़िया थी उनकी। हालांकि शॉर्ट थर्ड मैन में जो फील्डर है वहां से मिस फील्डिंग हमें देखने को मिली, और इसी वजह से जहां पे रन एक भी नहीं था वहां पे 4 रन खर्च करने पड़े। थोड़े से नाराज होंगे अपने खिलाड़ियों से, मगर बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए दोस्तों, निखिल पाटिल की अगली गेंद फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर शुभम के लिए, शुभम ने खेला है उसे डाउन द ग्राउंड, तीर की तरह सीधा ये चौका। थँक्यू सो मच। रवी गोंधळे यांच्या मुलांनी तर कमालच केली। शरण्य गोंधळी, क्या बात है, जबरदस्त, अफलातून। निशांत, मराठीमध्ये एक म्हण आहे, लहान मुलाचे पाय पाळण्यामध्ये। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा एक मनोरंजन का विषय। जी हाँ, इसमें दबा अच्छी गेंद थी, गोल्डन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ कट हुई थी, उसे स्टीयर करने की कोशिश कर रहे थे, और ये क्या हो रहा है, ये नहीं कर सकते। मयूर वाघमारे वहां से थोड़ा सा बीट हुए, और देखिए जहां पे बिल्कुल रन नहीं था वहां पे 1 रन यहाँ पे चुरा लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 31 रन। निशांत, कैसे देखते हो 5 ओव्हर का ये मुकाबला है, 5 ओव्हर में कितने रन तक जा सकता है ये स्कोर? आतापर्यंत आपण धाव संख्या पाहिली तर 31 से आकडावरती पोहोचले। दुसऱ्या षटकाचा काही सुरू आहे, मित्रमंडळी बॅटिंग करणारा संघ। चांगल्या बाद, तू काय फटका सजवलाय, जबरदस्त अफलातून पायातला बॉल पाठवला सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार। धन्यवाद डीजे योगेश। तो दोस्तों, इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 37 रन, 37 रन। मगर ये लास्ट गेंद के ऊपर जो छक्का था वो कमाल का था। यहाँ पे हवा में गेंद है, शॉर्ट थर्ड मैन में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ ये पहला छक्का कुणाल कोंडालकर बैक टू द पैवेलियन।
आलेली आहे. खूप चांगल्या पद्धतीने पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फायदा घेतलाय, कारण बऱ्याच वेळेला प्रत्येकाचा एक मानस होतो की 2 ओव्हरच्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कमीत कमी 30 किंवा 35 धावा यायला पाहिजेत आणि त्या धावा मात्र मैदानावरती आल्या आहेत. गेंदबाजी करने वाली टीम है ना, उनकी जो जर्सी है और जो ट्रैक है, यानी पूरी तरीके से उनका ड्रेस कोड जो है वो देखिए थोड़ा सा हटके नजर आता हुआ, क्योंकि जो उनके नंबर है, जो नाम है, वो गोल्डन कलर से या गोल्डन कुछ चमकती हुई चीज से बनाया गया है और वो झलक रहे हैं. जी हाँ, तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं. हालांकि इस खिलाड़ी को हमने बल्लेबाजी करते हुए देखा है और तूफानी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाजी करते हुए देखा है, मगर आज गेंदबाजी के मार्ग पर एजाज कुरैशी अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं. मयूर वाघमारे के खाते में 1 विकेट है, निखिल पाटिल के खाते में 1 विकेट है, कुल मिला के 2 विकेट, 37 रनों कर बहुत ही बढ़िया शुरुआत हो चुकी है. जबरदस्त शुरुआत में कहूंगा. यहां पे सुजल गायकर पुरस्कृत, आहा, और ये देखिए और एक बड़ी मछली अपने जाल में फंसा ली है पहली गेंद के ऊपर. शुभम जाधव बैक टू द पवेलियन. थँक्यू सो मच यासिन सर. ॲज अ बॅटर म्हणून इजाज कुरैशीला आपण बऱ्याच ठिकाणी पाहिलं. अर्थातच मुंबई गोरेगाव मध्ये सुद्धा जेव्हा मी समोरचन करण्यासाठी गेलो होतो तेव्हा सुद्धा याच इजाज कुरैशीने 1 साइडेड मॅच जिंकवला होता ॲज अ बॅटर म्हणून. परंतु आज खानावच्या मैदानावरती त्याला ॲज अ बॉलर म्हणून पाहतोय आणि पहिल्याच बॉलवरती त्याने एक मुख्य खेळाडूला मात्र तंबूत पाठवलंय. और देखिए इजाज की खासियत और एक है, वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, ये हमने देखा है, ये हम जानते हैं. मगर सबसे बड़ी बात जो है आप सभी का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि उनकी फिटनेस. मैं लंबे अरसे से तकरीबन 15 से 16 साल से उस खिलाड़ी को देख रहा हूं लगातार खेलते हुए, और 1 ग्राम या 1 किलोग्राम भी वजन उनका बढ़ा नहीं है, ना ही कम हुआ है. और अपने आप को क्या फिट रखा है, देखिए बहुत ही जबरदस्त फिटनेस, शानदार डाइट, और ये हर चीज के ऊपर मेहनत करते हैं और इसी वजह से आज कामयाबी की एक बुलंदी के ऊपर नजर आते हैं. आहा, देखिए पहली मर्तबा शायद बहुत सारे लोग इस खिलाड़ी को गेंदबाजी करते हुए देखते होंगे. मैंने तो इसके पहले भी बहुत मर्तबा देखा है, मगर इस खिलाड़ी को गेंदबाजी करते हुए बहुत कम देखने को मिलता है. और पहले जो 2 गेंदबाज थे, मयूर वाघमारे और निखिल पाटिल, वो स्पेशलिस्ट गेंदबाज थे, मगर यहां पे इस गेंदबाज ने करामत की है, कमाल की है. पहली गेंद के ऊपर एक बड़े बल्लेबाज को चलता किया, दूसरी गेंद के ऊपर आकाश को चकमा दिया था, दूसरी गेंद पुल करना चाहते थे आकाश, गेंद काउ कॉर्नर की दिशा में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग निखिल की, कमाल का एफर्ट देखने को मिला. उसी एक्शन में उस गेंद को थ्रो किया था और इसी वजह से बल्लेबाजों को 1 ही रन लेने का यहां पे मौका. इससे 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन. जबरदस्त वापसी है, क्योंकि अब तक निशांत 3 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्च किया है. आणि आता वनवलीचा लोकल बॉय प्रणय मैदानावरती चांगला फटका घेऊन काढला. पहिल्याच बॉलवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला त्याने जरूर, परंतु 1 धाव केली कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न, दुसरी धाव घेत असताना रनआउटच्या स्वरूपामध्ये नक्कीच इथे संधी होती, परंतु दोन्ही खेळाडूंची खूप चांगली रनिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. तर एका बाजूला यासिन सर आपल्याला प्रणय पाहायला मिळतोय आणि दुसऱ्या बाजूला ॲज अ आयकॉन म्हणून आकाश तवसाळकर याला सुद्धा आपण मैदानावरती पाहतोय. आकाश तवसाळकर के बारे में क्या कहेंगे. इस खिलाड़ी को हमने बहुत मर्तबा अनोखा अंदाज उनका देखा है, बहुत मर्तबा खेलते हुए देखा है, शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखा है. इस साल इस खिलाड़ी ने बहुत अच्छे पारियां खेली हैं, जैसे कि श्रीवर्धन में, रॉयल बोरली में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजे गए थे, काशिद के मैदान पर भी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी. जी हाँ, इस मर्तबा गेंद हवा में और इसी ओवर में और एक झटका दिया है एजाज कुरैशी ने, सीधा रजत मुंडे के हाथों में ये गेंद, और एक बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन.
धन्यवाद यासिन सर, खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही वर्णन केलं की काल या ठिकाणी खानागावातील ही लहान मुले साधारणतः 10 ते 12 होती, आज जवळपास 30 ते 35 आपल्याला पाहायला मिळतील. उद्याचा फायनल दिवस आहे, म्हणजे उद्या इथे संख्या काही वेगळीच पाहायला मिळेल. अख्खा खानागाव सुद्धा उतरणार आहे. लहान मुलांची सुद्धा मजा आपल्याला पाहायला मिळते. आपण वळत मॅच कडे. तिसऱ्या ओव्हरचा खेळ मैदानावरती अर्थातच पाहायला गेलं तर समाप्त झालेला आहे. 3 ओव्हर्स नंतर संघाची धावसंख्या दफलकावरती आपण पाहिली तर या तिसऱ्या ओव्हरमध्ये चांगला कमबॅक केलाय. 40 मध्ये या षटकामध्ये यासिन सर फक्त आणि फक्त 3च धावा इजाज कुरेशी ने मात्र खर्च केली आहेत. जबरदस्त यहाँ पे ये ओवर रहा इजाज का, क्योंकि इस ओवर में 3 रन खर्च किए हैं, 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और जो रनों की संख्या हमें ऐसा लग रहा था कि 70 प्लस भी हो सकती है, उसे कुछ हद तक यहाँ पे रोक लगाई है. अब फिर से एक बार दूसरे ओवर के लिए उनके स्पेशलिस्ट गेंदबाज मयूर वाघमारे को दावत दी है. राइट आर्म ओवर द विकेट मयूर. जी हाँ, तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल गई. गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत की है. अच्छी वापसी दिलाई है मयूर ने. पहले ओवर में खासा महंगा साबित हुए थे. 20 रन उन्होंने खर्च किए थे. उनके हाथ एक सफलता जरूर लगी थी, मगर उनके कैप्टन ने उनके ऊपर ही भरोसा यहाँ पे किया है. ओहो, इसमें तो बस सीधे बल्ले से खेला है. लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात. ओहो, शानदार फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग. हालांकि इजाज यहाँ पे कह रहे हैं कि कैच थी, मगर निखिल के दिल में डाउट था कि शायद ये कैच अगर मैं लेने जाऊंगा तो बैलेंस आउट हो सकता है और 6 रन हो सकते हैं, और इस वजह से उन्होंने उस गेंद को टैप किया और अपने टीम के लिए 5 रन यहाँ पे बचाए हैं. इस बीच 1 रन की बढ़ोतरी. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 41 रन. मयूर वाघमारे की सही मायनों में बहुत ही अच्छी वापसी हो चुकी है. स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज चेतन गायकर. जी हां, तेज तर्रार गेंद थी. बाउंसर करने की कोशिश की. गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी और चेहरे के सामने आई थी. उसे हुक करने का प्रयास था चेतन गायकर का, मगर गेंद और बल्ले का कनेक्शन सही नहीं था और इसी वजह से गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई. बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे क्या कमाल का पुनरागमन किया है मयूर वाघमारे, मैन फ्रॉम देवत. पहली 3 गेंदों में मात्र निशांत 1 ही रन खर्च किया है, जिस गेंदबाज ने पहले ओवर में 20 रन खर्च किए थे. यह है क्रिकेट का खेल. आणि 2 ओव्हर्स नंतर खूप चांगल्या पद्धतीने धावसंख्या उभारली होती. तदनंतरच्या 2 ओव्हर्स खूप चांगल्या पद्धतीने कमबॅक केले. पुन्हा एकदा मयूर वाघमारे. आखो टप्प्याचा बॉल कदाचित स्पर्श झाला होता का बॅटचा हे पाहण्यायोग्य असेल, परंतु मात्र विकेट कीपरची चुकी पाहायला मिळते. डॉट बॉल मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्याच ओव्हर नंतर इथे 20 धावा मयूरने खरं तर खर्च केल्या होत्या. त्यानंतर अशी शंका होती की आता मयूरला दुसरी ओव्हर देणार की नाही देणार, पण हीच खऱ्या अर्थानं कॅप्टनची भूमिका असते. त्याच्यावरती विश्वास दाखवला आणि तो विश्वास त्यांनी सार्थ सुद्धा ठरवला. 4 बॉलवरती त्यांनी 3 बॉल डॉट टाकलेत, फक्त एकच धाव त्यांनी मात्र दिली आहे. पुन्हा एकदा तोच बॉल अगदी टप्पा पडल्यानंतर चेंडू सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये जातोय. 5 बॉल्स मध्ये तब्बल 4 बॉल त्याने डॉट टाकलेत, एकच धाव फक्त खर्च केली आहे. आणि आता शेवटला बॉल असेल 4थ्या षटकातील. 5 ओव्हरची ही मॅच आहे, त्यापैकी 4थं षटक मैदानावरती मार्गस्थ आहे आणि आता अंतिम बॉल वरती पुन्हा एकदा स्ट्राइक एंड वरती आपल्याला चेतनला पाहायला मिळतोय. शेवटला बॉल, मोठा फटका मारायचा आहे. अंपायर्स कडे पाहिलाय, चेंडू लेग स्टंपच्या वरून गेला. 4 ओव्हरचा या ठिकाणी वाजवी खेळ समाप्त झाला आणि 4 ओव्हर्स नंतर संघाची धावसंख्या दफलकावरती आतापर्यंत 41 या आकड्यावरती पोहोचलोय. यासिन सर, पहिल्याच 2 ओव्हर मध्ये 37 धावा, परंतु तदनंतरच्या 2 ओव्हर मध्ये म्हणजे 12 बॉल मध्ये फक्त 4च धावा घेतल्यात. इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं वापसी. क्योंकि सही मायनों में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हमें आसानी के साथ 70 रन तो देखने को मिलेंगे. एक अच्छा टारगेट यहाँ पे सेट किया जाएगा, एक तूफानी मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि गेंदबाजी करने वाली टीम में भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आज शामिल है. और आपने याद दिलाई थी कि लास्ट ईयर में यहाँ पे जिस खिलाड़ी ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे, रजत मुंडे भी इस टीम में मौजूद है और इसी वजह से रन कम से कम 60 के ऊपर तो आने चाहिए थे. क्या यहाँ पे अंतिम ओवर में और हमें 18 से 20 रन देखने को मिलेंगे. रजत मुंडे आए हैं, रजत मुंडे अंतिम ओवर लेके आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से 5वां ओवर. स्ट्राइकिंग एंड पर आकाश तौसालकर है
और आकाश तौसालकर में वो दमखम जरूर है, वो ताकत, वो क्षमता, वो सलाहियत और वो काबिलियत जरूर है कि यहां से कम 2-3 बड़े स्ट्रोक लगाए, क्योंकि उनका खेलने का अंदाज कुछ अनूठा है, कुछ अलग है, अलग ही ढंग से वो खेलते हैं, बहुत लेट खेलते हैं, उनकी वो स्पेशलिटी है और इसी वजह से गेंदबाज को भी अंदाजा नहीं आता। देखते हैं क्या इस ओवर में रजत मुंडे, जिन इनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव काम आता है क्या यहाँ पे बल्लेबाजी की क्षमता। जी हाँ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अवे फ्रॉम द बॉडी, फिर से एक बार उनके बल्ले से गेंद को दूर रखने में कामयाब हुए। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ और निकल गई और बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे फिनिश किया है। येस सर, नेक्स्ट मैच प्रदीप स्पोर्ट्स साखर विरुद्ध ओवी सूरज गव्हाणकर पुरस्कृत नागेश्वर आवास या दोन्ही संघाच्या कॅप्टनने एक इनिंग समाप्त झाली की टॉस करण्यासाठी यायचं आहे। पुन्हा एकदा दुसरा बॉल, फलंदाज या ठिकाणी शफल झाला आहे आणि दोनही बॉल लगातारचे डॉट। आपण रजत मुंडे असेल किंवा इजाज कुरेशी असेल या दोघांना सुद्धा ऍज अ बॅटर म्हणून पाहतोय, परंतु आता मात्र बऱ्याच प्रेक्षकांना या ठिकाणी पहिल्यांदाच ते पाहायला मिळाले बॉलिंग करत असताना। मग त्याच्यामध्ये इजाज कुरेशी असेल किंवा रजत मुंडे असेल आणि चांगल्या पद्धतीने पेस आहे, लाईन आहे, लेंथ आहे। पहिलेच 2 बॉल डॉट, तिसरा बॉल सुद्धा मैदानावरती डॉट आलाय आणि आता मात्र इथे प्रत्येकाला एक प्रश्न पडला असेल की या स्पर्धेमधील पहिलीच मेडन ओव्हर ही रजत मुंडेच्या नावावरती येणार का, हे प्रश्नचिन्ह उभं राहिले। और ओवर जारी है 5वां, अंतिम ओवर जारी है, सामने है आकाश तौसालकर और पहली 3 गेंदें बिंदी। क्रिकेट का बहुत ही अनोखा खेल फिर से एक बार हमारे सामने आता हुआ। जी हाँ, आखिरकार उसी लाइन पर बार बार वहां पे चकाते रहे और बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर कर दिया। आकाश तौसालकर आउट, OUT। निशान किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से यहां पे वापसी करेंगे। कितने कॉन्फिडेंट थे यहां पे गेंदबाजी करने वाली टीम। पहले 2 ओवर में 37 रन आने के बावजूद बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं, हिचकिचाहट नहीं, अपने आप पर भरोसा था कि चलो गलतियां होती है मगर उस गलती के ऊपर काम करना है, जो गलतियां हुई है उसे दुरुस्त करना है। और देखिए ये गलतियां दुरुस्त करते हुए क्या कमाल का कमबैक किया है। इजाज ने 3 रन खर्च किए, मयूर ने मात्र 1 रन खर्च किया और रजत मुंडे ने इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया है। जी हाँ, इसमें दबा हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है, गेंद के नीचे फील्डर और निखिल के हाथों में गेंद और इसी के साथ और एक बल्लेबाज आउट। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैच प्रदीप स्पोर्ट्स साखर विरुद्ध ओवी सूरज गव्हाणकर पुरस्कृत नागेश्वर आवास दोन्ही संघाचे कॅप्टन आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। जर आपण उशीर केला तर मात्र जी काही पेनल्टी मिळेल त्या पेनल्टीला तुम्हाला सामोरं जावं लागणार आहे। तत्पूर्वी मैदानाकडे येऊया। पहिल्या इनिंगचा खेळ मात्र समाप्त झाला। बॅटिंग करत असताना निर्धारित 5 ओव्हर्स मध्ये म्हणजेच 30 बॉल्स मध्ये 41 धावा पूर्ण केल्या, 42 धावा पूर्ण केल्या तर 43 धावांचं लक्ष्य हे आता प्रतिस्पर्धी संघासमोर मात्र ठेवलेलं आहे। एका बाजूला सुजर गायकर यांनी पुरस्कृत केलेला संघ MG फायटर्स वनवली। सुजयजी गायकर आपला हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही खेळाडू तुमच्या संघामध्ये आणलेत आणि या स्पर्धेमध्ये आम्हा सर्व प्रेक्षकांना हे खेळाडू पाहायला मिळाली आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी संघ प्रसादजी चव्हाण यांनी पुरस्कृत केलेला साई झालकण या संघामध्ये सुद्धा तुम्हाला 3 नवीन चेहरे पाहायला मिळाले। तुमचे देखील हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। तुम्हामुळेच हे सर्व प्लेयर आम्हाला बघता आलेले आहेत आणि अजून देखील मित्रांनो 3 सामने बाकी आहेत आणि या 3 सामन्यामध्ये तुम्हाला अजून नवीन चांगले मोठे खेळाडू
दिग्गज खेळाडू मात्र लाईव्ह ऍक्शन मध्ये या मैदानावरती पाहायला मिळणार आहेत. 30 बॉल मध्ये 43 धावांची गरज आहे आणि वळत आपण पुन्हा एकदा टॉस बॉक्स मध्ये जिथे दोनही संघाचे कॅप्टन उपस्थित असतील. निशांत साई झालकण या संघाचे संघ मालक प्रसाद चव्हाण यांच्या नावाचा उल्लेख करणं सुद्धा क्रमप्राप्त आहे आणि फार महत्त्वाचं आहे. प्रसादजी आपले मनपूर्वक स्वागत आणि आभार. दोन्ही सलामीच्या फलंदाजांना विनंती असेल, चला आपण लवकरात लवकर खेळण्यासाठी सज्ज व्हायचं आहे. साई झालकण या संघाला निर्धारित 5 षटकांच्या या सामन्यामध्ये 43 धावांची गरज आणि प्रसाद चव्हाण जर इथे असतील तर त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं आणि त्याचप्रमाणे सुजल गायकर यांना सुद्धा विनंती असेल. सुजल गायकर हे सुद्धा संघ मालक आहेत, कारण निशांत संघ मालक हे माझ्यासाठी फार महत्त्वाचे असतात. अर्थात सुभाष गायकर हे संघ मालक आहेत, त्यांच्या मुलाचं नाव हे सुजल आहे. कारण 4 खेळाडूंना इथे खेळण्यासाठी आमंत्रित करणं भरपूर खर्च असतो, त्याचप्रमाणे एंट्री करायची एंट्रीचा खर्च असतो आणि फक्त क्रिकेटसाठी आपल्या गावासाठी फक्त क्रिकेटसाठी आणि आपल्या गावातील खेळाडूंना एक नवीन एक्सपिरियन्स कसा मिळेल, आपले खेळाडू आपल्या गावातील खेळाडू या खेळाडूंसोबत खेळून कसे शिकतील याच्या मागचा तो उद्देश असतो आणि म्हणूनच खऱ्या अर्थानं क्रिकेट प्रेमी हे आहेत आणि मी या संघ मालकांचे हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. आज टेनिस क्रिकेटला निशांत एक मोठी उंची प्राप्त झालेली आहे, ती यांच्यासारख्याच क्रिकेट प्रेमींमुळे, यात तीळ मात्र शंका नाहीये. आज ह्या खेळाडूंना एक ग्लॅमर आलेला आपल्याला पाहायला मिळतंय. कारण कोणी विचार केला होता एक 15-20 वर्षापूर्वी, कोणी विचार केला होता की एक IPL सारखी एक मोठी टुर्नामेंट आपल्या देशामध्ये होऊ शकते, परंतु यावर्षी आपण पाहिलं होतं की ISPL इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग आपल्याला पाहायला मिळाली आणि त्या स्पर्धेमध्ये हे दोन्हीही खेळाडू जे सलामीला आलेले आहेत ते दोन्हीही खेळाडू खेळले आणि फक्त खेळले नाही तर अप्रतिम खेळले. जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन केलं होतं एजाजने आणि अप्रतिम गोलंदाजी साकारली होती अर्थात रजत मुंडे यांचा चेंडू, तो अर्थात टेप बॉल त्याला म्हटलं जातं, त्याच्यावरती टेप गुंडाळली जाते आणि तो टेप बॉल तर अक्षरशः सापासारखा तो वळवत होता, हवेमध्ये स्विंग करत होता, हे सुद्धा आपण पाहिलं असेल. तर याच दरम्यान हे दोन्ही खेळाडू आपण पाहतोय मैदानावरती अवतरित झालेले आहेत. यांच्याविषयी काय आपल्या आठवणी आहेत? रजत मुंडेची तर ओळख किंवा ती आठवण मी सांगितलीच. याच मैदानावरती 6 षटकार किंवा महाराष्ट्रामध्ये खेळ आपण युट्यूबच्या माध्यमातून सातत्यानं पाहत असतो, परंतु आज तमाम सर्व प्रेक्षकांना रजत मुंडेला आम्ही गेल्या वर्षी पाहिलं, परंतु एजाज कुरेशी हा पहिल्यांदाच खानावच्या मैदानावरती त्याने प्रस्थान केलंय आणि त्याचा खेळ पाहण्यासाठी आता या ठिकाणी प्रचंड गर्दी ही मात्र मैदानावरती झाले. अंपायरचा इशारा येतोय, आमचे हॅरी अंपायर सुद्धा आता या ठिकाणी नक्कीच त्यांचा डान्स सुद्धा दाखवणार आहेत आणि खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांची डान्सिंग आपल्याला जी भूमिका आहे ती सर्वांना पाहायला मिळणार आहे. 30 बॉल 43 धावांची गरज आहे. यासिन सर, या 5 ओव्हर्स मध्ये नक्कीच या मॅच मध्ये इंटरेस्टिंग मोड मध्ये ही मॅच मात्र जाणार आहे. थोडंसं निराश नक्कीच केलंय फलंदाजांनी, परंतु तरी वळूया, क्रिकेटचा खेळ आहे मैदानाकडे. तो चलिए दोस्तों, शुभम जाधव आए हैं, अपनानी जी पहला ओवर लेके राइट आर्म राउंड विकेट. आहा, ये देखिए, मैं भी कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं, ये शुभम बताते हुए जबरदस्त शुरुआत. देखिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए इस खिलाड़ी में, ये आविर्भाव होता है, ये एटीट्यूड होता है, इसी एटीट्यूड के साथ वो जीते हैं और बिल्कुल हार नहीं मानते. ये मैच हालांकि बहुत ही आसान है बल्लेबाजों के लिए, मगर फिर भी संघर्ष तो यहाँ पे करवाएंगे. इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि शुभम जाधव बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, मंजे हुए खिलाड़ी है, उनके पास भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस. और मानगांव पूरे तहसील में अगर किसी भी एक बड़े खिलाड़ी का नाम आपको लेना चाहोगे तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है. बहुत ही बढ़िया ये खिलाड़ी और आज सही मायनों में उनका इम्तिहान. याच मैदानाचा खेळ तुम्ही सुद्धा समालोचक होतात. नवगाव विरुद्ध त्याने केलेली बॅटिंग मला अजून सुद्धा आठवते. अक्षरशः नवगाव संघाला विजयशी खेचून आणणार की काय असं मात्र त्या ठिकाणी त्याचा खेळ राहिला होता. मॅच हरली परंतु त्यांनी मात्र मला जिंकली होती. ओहो, लोअर फुल टॉस आणि त्याच वेळेला गती परिवर्तन मैदानावरती पाहायला मिळालं, परंतु पंच हॅरी नाराज आहेत. व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र इथे नक्कीच पंचाने दिलाय
आणि रिव्ह्यू फक्त अंपायर्सलाच इथे अधिकार आहे. कोणताही खेळाडू मात्र कोणताच रिव्ह्यू घेऊ शकत नाहीये. या स्पर्धेचा नियम आहे. प्रत्येक खेळाडूला पुन्हा एकदा सांगत आहे की रिव्ह्यू फक्त पंचांनाच दिलेला आहे. अंपायर्सला जर एखादा डाऊट असेल, शंका असेल तर मात्र रिव्ह्यू घेऊ शकतात. लगातार 2 गेंदे फास्टर वन डालने के बाद स्लोवर वन करने की कोशिश की थी, मगर अपने लाइन से थोड़े से भटके थे. ऑफ स्टंप के बहुत बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया है. 2 रन स्कोर कार्ड पर. जी हाँ, बहुत ही शानदार ये स्ट्रोक. ये लेदर क्रिकेट का स्ट्रोक है, क्योंकि ये खिलाड़ी ही लेदर क्रिकेट बहुत ही बढ़िया खेलते हैं. थोड़ा सा बैकफुट पर गए, अपने आप को जगह दी और 30 गज के दायरे को तोड़ा. गेंद डीप कवर, सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. आणि याच दरम्यान संघमालक पंकज नाकवा. ओहो, जोरदार अपील तो है, मगर अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है. देखिए विकेट कीपर अक्षय शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है. कड़ा अपील, गहरा अपील, तगड़ा अपील. देखिए बहुत ही जबरदस्त अपील है और दोनों भी अंपायर को एक दूसरे के पास आना पड़ा. एक दूसरे के साथ यहां पे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. क्या होगा फैसला, थोड़ा सा इंतजार करेंगे. आणि या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा सन्माननीय अनंतराव गोंधळी अर्थात आप्पा यांना विनंती असेल, सर आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय पंकज नाकवा यांचा सन्मान करायचा आहे, यांचं स्वागत करायचं आहे. ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद थी. फिर से एक बार शुभम की व्यासपीठावरती आपण पाहताय सन्माननीय पंकज नाकवा, मॅन फ्रॉम साखर. क्रिकेटचा एक दर्दी आणि क्रिकेटचा एक टीम ओनर, संघ मालक म्हणून ज्यांची ओळख आहे. आणि या स्पर्धेमध्ये त्यांनी आपला स्वतःचा संघ उतरवलाय असे पंकज नाकवा यांचा इथे सन्मान केला जातोय. सुस्वागतम पंकज. चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं. वहां पे थोड़ा सा मिस फील्डिंग देखने को मिला. हड़बड़ाहट में थे, वरना यहाँ पे रन आउट करने का मौका था. आपके हाथ एक बड़ी मछली मिल सकती थी. एजाज कुरैशी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर दौड़ रहे थे. पहला ओवर हालांकि अच्छा रहा, मिला जुला रहा. एक चौका जरूर हमें देखने को मिला, मगर उसके बावजूद मात्र 8 रन खर्च किए हैं गेंदबाज शुभम जादव ने. निशांत, कम से कम 60-65 रन अगर होते तो सही मायनों में एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला होता. अब ये 43 रन है, किस तरह से आप देखते हो, क्या यहाँ पे बचा पाएंगे? सर, ही मॅच अजून सुद्धा मी तर म्हणेन इंटरेस्टिंग होऊ शकते. 8 पहिल्याच ओव्हरमध्ये 8 धावा आल्यात आणि अजून देखील 24 बॉलमध्ये 35 धावा. म्हणजे हे ओव्हर सुद्धा ही जी आहे ही जर चांगली पडली किंबहुना कमी षटकांची ओव्हर मैदानावरती आली तर हे जे टार्गेट आहे हे सुद्धा प्रतिस्पर्धी संघाला या ठिकाणी नक्कीच थोडंसं आव्हान कठीण होऊ शकतं. सन्मान दिलीपजी मांडे आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. दिलीप मांडे, वायरमन जितेंद्र गोंधळे यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. 24 बॉल 35 धावेची गरज. जरी 43 धावसंख्या ही कमी वाटत असली तरी मला असं वाटतं की मॅच इंटरेस्टिंग मोड आणि नक्कीच एक रोमांचकारी होणार आहे. चांगला फटका, ग्राउंड फटका, क्षेत्ररक्षक आहे आणि मिड ऑन दिशेने इथे मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण केलं आणि इथे धावा मात्र सेव्ह केलेल्या आहेत. सेकंड ओव्हर घेऊन आलाय आकाश तवसागर. पहिलाच बॉल इथे डॉट आलेला आहे आणि आता 23 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी 35 धावेची गरज आहे. 35 रन्स रिक्वायर्ड इन 23 डिलिव्हरीज. आणि पुन्हा एकदा स्ट्राइक एंड वरती रजत मुंडे आहे. मोठे फटके मारण्यासाठी प्रयत्न करतोय. बॅट फ्लो सुद्धा खूप चांगला आहे, पण तो पहिलाच बॉल डॉट आलाय. हो, चांगला फटका, अगदी खोल टप्प्याचा बॉल होता, त्याला तितक्या चांगल्या पद्धतीने दिशा दर्शवली आणि पंचांचा नो बॉलचा सुद्धा इशारा.
तसेच यासिन सर व्यासपीठावरती उपस्थित ज्याने खऱ्या अर्थानं निसर्ग चक्रीवादामध्ये जी काही त्यांनी कार्य केले होते किंवा जी समाजसेवा केली होती, दिवसाची रात्र आणि रात्रीचा दिवस केला होता, मला अजूनही आठवते. असे कुणी गावातील दिलीपजी मांडे यांचा सत्कार मी आपणाला विनंती करते की आपल्या शुभास्ते मात्र करायचं आहे. चांगला फटका सजवलेला आहे, क्षेत्ररक्षक आहे तैनात, कॅच होणार का? परंतु चेंडू वन बाउन्स बाउंड्रीच्या बाहेर, चौकार. निशांत, चला आपण टॉस करूया नेक्स्ट मॅचचा. यानंतर होणारा सामना दोन्ही संघनायक संघ मालक यांना विनंती आहे, चला आपण टॉस करण्यासाठी या, कारण दुसरं सत्र इथे सुरू आहे. सो प्लीज एक सत्रानंतर किंवा पहिल्या इनिंग नंतर टॉस होणं अपेक्षित आहे. माझी विनंती आहे दोन्ही संघांचे कर्णधार, चला आपण टॉस करण्यासाठी या. दिलीपजी मांडे अनाउन्समेंट वारंवार करत आहे, प्लीज आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. दिलीप मांडे वायरमॅन, कोणे कुठे असाल तर प्लीज आपण यायचं आहे. पुन्हा एकदा आकाश तवसाकर मैदानावरती, चांगला फटका सजवलाय. आता मात्र एक्स्ट्रा कव्हरला कॅच पकडणार का आणि कुणाच्या माध्यमातून कॅच पकडलाय? फलंदाज रजत मुंडे, बागटी पॅव्हिलियन. थँक्यू सो मच. तर या ठिकाणी इजाज कुरेशी हा फलंदाज एक्स्ट्रा कव्हरला कॅच मात्र बाद झालेला आहे. तो ये पहला झटका एजाज के रूप में, एजाज ने थोड़ा सा यहाँ पे निराश किया है. मात्र 2 चौके 7 गेंदे और 10 रन अपने टीम के लिए उन्होंने जोड़े. एक बड़ा बल्लेबाज तो उनके हाथ लगा है. देखिए यहाँ पे अगर गेंदबाजी करने वाली टीम अर्थात वनौली, इस टीम को अगर जीतना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है विकेट का. आप यहाँ पे रन तो नहीं शायद बचाएंगे, मगर विकेट अगर समांतर अंतराल से अगर यहाँ पे निकालने में कामयाब होते हैं तो ये मैच आपके पक्ष में हो सकता है, या मैच काटे का हो सकता है, अंतिम क्षणों तक चला जा सकता है, क्योंकि ये मैच 5 ओवर का है. इसी वजह से हर एक कैच को आपको लपकना होगा, उसी के साथ हर एक रनआउट को यहाँ पे आपको लेना होगा. एक विकेट तो अब यहाँ पे आ चुका है, मगर इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं मयूर वाघमारे. आकाश तवसाकर विरुद्ध स्ट्राइक एंड वरती आपण मयूर वाघमारेला पाहतोय. नेक्स्ट बॉल राइट मोर द विकेट. चांगला फटका, मात्र फटका फसलाय, कॅच होणार का? क्षेत्ररक्षक आहे आणि कॅच मात्र पकडलाय. फलंदाज मयूर वाघमारे, बॅक टू द पॅव्हिलियन. थँक्यू. यासिन सर, तुम्ही म्हणाल होतात की 55 ते 60 अशी धावसंख्या असते तर कदाचित टफ फाईट स्कोर झाला असता, परंतु आता असं वाटायला लागलंय की 19 बॉलमध्ये 26 धावांची गरज आहे, तरी सुद्धा हे
ही धावसंख्या कदाचित कठीण होऊ शकते का, परंतु आता मात्र मैदानावरती प्रत्युत्तर देण्यासाठी खऱ्या अर्थानं वाघरणगावचा निखिल पाटील मात्र आलेला आहे. जोपर्यंत निखिल पाटील आहे तोपर्यंत ही मॅच साई झारखंड संघ अगदी आरामात जिंकू शकेल. त्याची खेळ आता मात्र या वर्षामध्ये जबरदस्त फॉर्म मध्ये आहे. 2 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, मगर और 3 विकेट चाहिए उनको. ऊपरी क्रम के अगर 5 बल्लेबाज इस तरह से अगर जल्दी जल्दी आउट होते हैं ना, तो फिर से एक बार इस मैच में ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा. आकाश तौसालकर के पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है. हालांकि बहुत ही यंगस्टर खिलाड़ी है, मात्र 23-24 साल का ये खिलाड़ी. इस खिलाड़ी ने भी बहुत ही हम सभी को प्रभावित किया है. फिर से एक बार कैच लपकने का मौका. हो कुणाल कोंडालकर ने एक हाई जंप तो लगाई थी, कैच लपकने के लिए एक हाथ से यहां पे कोशिश की थी, मगर शायद दोनों भी बल्लेबाजों ने इसी बीच एक ही रन मुकम्मल कर लिया है. थोड़ा सा अब यहां पे चेक करना चाहते हैं या कर रहे हैं कुछ देर के लिए. थोड़ा सा यहां पे चर्चा सत्र दिखाई दे रहा है. थोड़ी देर के बाद जरूर हमें क्लियर कट पता चलेगा, क्योंकि तीसरे अंपायर के पास यह फैसला जा चुका है. तीसरे अंपायर प्रीतम पाटिल सर से मेरी गुजारिश होगी कि जो भी सही फैसला है उस फैसले को आप यहां पे डिक्लेयर करें. इस बीच 1 रन तो हो चुका है, मगर यहां पे 1 रन मिलेगा या 6 रन मिलेंगे ये अब देखना होगा. मगर एफर्ट बहुत ही जबरदस्त था, कमाल का था. कुणाल कोंडालकर हालांकि कैच के लिए गए थे, मगर अंतिम क्षणों पर देखा प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका अच्छा लगा मुझे कि ये 6 रन हो सकते हैं, तो उन्होंने हाई जंप लगाई थी, हवा में जंप लगाकर उस गेंद को रोका था. मगर अपील है यहां पे अपोजिट टीम से कि ये 6 रन करके, तो इस वजह से देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी वो बताया जा रहा है. हमारे गुणलेखक दरणे गुरजी और उसी के साथ साथ हमारी ये सारी tenniscricket.in की टीम यहां पे कार्यरत है. बहुत ही अच्छा ब्रॉडकास्टिंग, शानदार प्रसारण और बहुत ही अच्छी वीडियोग्राफी यहां पे नजर आ रही है. नंदन घरत और उनके सारी जो टेक्निकल टीम है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. फैसला आने के लिए थोड़ी सी देरी जरूर हो रही है, मगर जो भी फैसला आएगा, जी हां, यहां पे सेव हो चुका है. 6 रन नहीं मिलेंगे, 1 ही रन मिलेगा यहां पे. आहा, तालियों की गड़गड़ाहट देखिए, इस तरफ से तालियों की गूंज यहां पे सुनाई दे रही है. गायकर एंड कंपनी राइट हैंड साइड में बैठे हैं और बहुत ही खुश है अपने खिलाड़ी से.
हॅलो हॅलो. चला मित्रांनो, पुन्हा एकदा इथे सामना सुरू होतोय आणि इथे पंचांचा निर्णय आलाय, कारण प्रत्येक क्षण हा कॅमेरामध्ये आलेला नाहीये. तर स्वयंसेवक तिथे होते आणि स्वयंसेवकांनी सांगितल्याप्रमाणे पंचांनी इथे निर्णय दिलाय, तो म्हणजे तर इथे चला लवकरात लवकर आपण सामन्याला सुरुवात करूया. इथे षटकाराचा निर्णय दिलेला आहे पंचांनी, कारण कोणत्याही प्रकारे इथे वाद करू नका, अन्यथा जर आपण वाद केला तर आपला संघ बॅन सुद्धा होऊ शकतो. सो प्लीज माझी विनंती आहे. षटकाराचा निर्णय दिलेला आहे इथे मॅनेजमेंट आणि त्याचप्रमाणे चारीही अंपायर्स यांच्या माध्यमातून इथे आम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे की तिथे स्वयंसेवक होते आणि स्वयंसेवकांनी निर्णय दिलाय, कारण कॅमेरामध्ये तो क्षण इथे टिपला गेलेला नाहीये. त्या कारणास्तव स्वयंसेवकांचा इथे अंतिम निर्णय ठरलाय आणि तो षटकार असेल असा हा निर्णय आहे. सो दोन्हीही संघांना विनंती आहे, संघ मालकांना विनंती आहे
आणि मी सर्वांना प्रत्येकाला विनंती करतो की प्लीज प्रत्येकाने बाउंड्री लाईनच्या 2 फूट बाहेर थांबा आणि खानावच्या सर्व स्वयंसेवकांनी राऊंड मारून प्रत्येकाला थोडी बाउंड्री लावून थोडी क्लिअर करा. निलेश, सूरज, प्रकाश, मनीष, बाबू, गुड्ड्या, समीर या सर्वांनी आपापली टीम घेऊन प्रत्येकाने बाउंड्री लाईन क्लिअर करून घ्या आणि याच्यात जो उत्कृष्ट खेळेल त्याचाच विजय होणार. चला, पंचांना माझी विनंती आहे लगेच क्रिकेट मॅच चालू करावी. धन्यवाद सर. चलिए दोस्तों. नमस्कार. पंचांनी निर्णय देत्या वेळेस घाई करू नये, जेणेकरून आम्ही कित्येक वर्ष या ग्राउंडमध्ये मॅच चालू आहेत, कधीही कुठलाही वादविवाद झालेला नाही आणि तो होऊ नये ही सर्वांना माझी विनंती आहे. आणि पंचांनी निर्णय देता वेळेस एकदा दिल्यानंतर निर्णय बदलायचा नाही आणि नाहीतर तुम्ही घाई करून निर्णय देऊ नका. ओके, धन्यवाद. तो चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं जहां पे 23 रन 23 रन ऑन स्कोर कार्ड. 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर में 8 रन आए थे और इस ओवर में 15 रन खर्च हुए हैं. शुभम जादव फिर से एक बार आए हैं अपना निजी दूसरा ओवर लेके. ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद थी. टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आने वाली गेंद को स्टीयर किया था और उस गेंद के पीछे उस गेंद का पीछा किया था, मगर उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल कर लिया है. 24 रन 24 रन ऑन स्कोर कार्ड. जीतने के लिए मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा 43 रनों की जरूरत है. 5 ओवर का यह मुकाबला. अच्छी गेंद, उसे फिर से एक बार देखिए डील यादव के साथ बहुत लेट खेला था. अंतिम क्षणों तक देखते रहे निखिल पाटिल और उस गेंद को ढकेल दिया था, मगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड के जो बल्लेबाज है रजत मुंडे, उन्होंने बिजली की रफ्तार से यह रन मुकम्मल कर लिया है. दोनों भी खिलाड़ियों में जो कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिला, एक आपसी तालमेल देखने को मिला, सही मायनों में उसकी सराहना मैं करना चाहूंगा. इस बीच रनों की संख्या 25 रन. ये मैच बहुत ही मजेदार मोड़ पर आता हुआ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे अगर और 2-3 विकेट आते हैं तो वनौली टीम इस मैच में प्रवेश कर सकती है और इसी की तलाश में है, विकेट की तलाश में है. वनौली टीम को चाहिए विकेट. और झारखंड टीम के बहुत सारे गांव के ग्रामस्थ आए हैं, उनके फॉलोअर्स आए हैं, उनके फैन आए हैं और स्पेशली मैं अक्षय कदम और सुनील कदम, जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में, शानदार वेल जज कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर. और निखिल ने थोड़ा सा निराश किया है. निखिल ने अपने टीम के लिए 7 रन जोड़े, हालांकि मात्र 3 गेंदों का सामना किया. और देखिए, जिसका मैंने अभी भी नाम लिया था, जिसके नाम का मैंने जिक्र किया था, वही अक्षय कदम मैदान पर एक लोकल हीरो, झारखंड टीम के एक सर्वांग सुंदर ऐसे बल्लेबाज. हाल ही में झारखंड टीम के जरिए से एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया था, ऑर्गेनाइज किया था. वहां पे इस खिलाड़ी ने तूफानी बल्लेबाजी की थी और मात्र 4 ओवर के मैच में, 3 ओवर के मैच में उन्होंने आधा शतक अपने नाम किया था. वही अक्षय कदम स्ट्राइकिंग एंड पर मैदान में नमूदार हो चुके हैं. नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रजत मुंडे, एक नजाकतदार बल्लेबाज. मगर विकेट की तलाश थी वनौली टीम को और यहाँ पे यह तीसरा विकेट प्राप्त होता हुआ. इजाज कुरैशी, मयूर वाघमारे
और अब निखिल पाटिल यानी तीनों खिलाड़ी जो कि आइकॉन के रूप में यहाँ पे खेल रहे हैं, इन बल्लेबाजों को उन्होंने चलता किया है। और अब ये लोकल हीरो स्ट्राइकिंग एंड पर अक्षय कदम। पहले ओवर में शुभम जादव के हाथों में कोई विकेट नहीं मिला था, मगर यहाँ पे एक विकेट यहाँ पे प्राप्त किया है। तीसरा ओवर प्रगति पर, रनों की संख्या हो चुकी है 26 रन। काटे का ये मैच, जी हाँ, इसमें दबा पटकी हुई गेंद, बाउंसर करने की कोशिश कर रहे थे, अक्षय कदम को प्रभावित करना चाहते थे। वाइड का इशारा यहाँ पे डांसिंग अंपायर हैरी का, उनका अनोखा अंदाज अब सभी देख रहे हैं। जी हाँ, एक इशारा भी दिया है अंपायर जी ने वाइड के रूप में। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर का ये मुकाबला, तीसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। क्या होगा इस मैच का? वनौली टीम जीतेगी या ये टीम झारखंड टीम जीतेगी? प्रसाद चौहान और उसी के साथ सुभाष गायकर, इनकी ये टीम है, टीम के ओनर है, उनकी दिलों की धड़कनें तेज है। इस मैच को जीतना है और उसी के साथ इस प्रतियोगिता को जीतना है, इसी सपने को लेकर आए हैं। मगर यहाँ पे तेज तर्रार गेंद, रन आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ओवरथ्रो के रूप में 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ। कुणाल कोंडाकर थोड़ा सा फंबल हुए, दूसरा रन का यहाँ पे प्रयास तो किया था। जी हाँ, लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा, अंपायर जी का इशारा लेग बाय का। हालांकि रन आउट करने की कोशिश की थी। जी हाँ, रनों की संख्या में बताना चाहूंगा, शुभम 28 रन 28 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और अब जीतने के लिए बचे हुए 13 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। 13 गेंदे 15 रन। देखिए अभी भी इस वक्त यहां से कहना बहुत ही मुश्किल है कि ये मैच कहां पे जाएगा, क्योंकि 1-2 बड़े स्ट्रोक ये मैच बल्लेबाजों के पक्ष में जाएगा और 1-2 विकेट यहां पे जल्द से जल्द आते हैं तो ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में हो सकता है। रोमांचित करने वाला मुकाबला, रोमहर्षक मुकाबला, कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला, सही मायनों में यहां से बताना बहुत मुश्किल। मगर रजत मुंडे एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है स्ट्राइकिंग एंड पर। और सिचुएशन को किस तरह से रीड किया जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से हैंडल किया जाता है, इसका एक्सपीरियंस रजत मुंडे के पास है। रजत मुंडे की एक खासियत है दोस्तों, यहाँ पे जो भी यंगस्टर खिलाड़ी, जो छोटे बच्चे मैच देख रहे हैं, हम जिससे प्रेरणा लेते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए रजत मुंडे की, उनकी नजरें देखिए, उनका सर देखिए, कभी भी जमीन के ऊपर होता है, उनकी आंखें जमीन को देखती है, बिल्कुल एटीट्यूड नहीं किसी बात का, बहुत ही शांत मिजाज के ये खिलाड़ी है। जी हाँ, पानी की मांग हो रही है, वॉलंटियर्स से मेरी गुजारिश है कि पानी मुहैया करवाइए। रात का समय है, उसके बावजूद बहुत जबरदस्त गर्मी महसूस कर रहे हैं हम सब लोग। मगर देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार यहां पे बताना चाहूंगा, 12 गेंदे और 15 रनों की जरूरत। कमाल का ये मुकाबला। हालांकि दोनों भी टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है और रजत मुंडे अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे और स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे अक्षय कदम। और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी है कुणाल कोंडालकर के ऊपर। कुणाल कोंडालकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। देखिए चौथा ओवर काफी मौल्यवान होगा, निर्णायक होगा, क्योंकि निर्णायक घड़ी आ चुकी है। इसी ओवर में हमें पता चलेगा कि यह मैच कहां पे जा रहा है, ये मैच कौन सी टीम जीत रही है, क्या गेंदबाजी करने वाली टीम यहां पे हावी होगी, क्या बल्लेबाजी करने वाली टीम इस मैच को लेके जाएगी। इस ओवर में यहां पे अब पता चलेगा। कुणाल कोंडालकर ने भी इस साल बहुत सारी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और कमाल की बल्लेबाजी, उसी के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हुए उन्होंने भी अपने नाम का परचम लहराया है। आज कुणाल का यहां पे इम्तिहान होगा, फिर से एक बार कड़ा इम्तिहान। जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, हमें हमेशा इम्तिहान से गुजरना पड़ता है और जो भी इम्तिहान में पास होगा, इस सिचुएशन को हैंडल करेगा, वही असली हीरो होता है। स्ट्राइकिंग एंड पर अक्षय कदम एक धुआंधार बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं। आज उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। बाएं हाथ से
राउंड विकेट। कुणाल कोंडालकर 10-12 कदमों का रनअप हमसे दूर जाते हुए। आहा, मगर ये अंपायर जी का वाइड का इशारा। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ निकल गई थी और इसी वजह से अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया वाइड का। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन, 29 रन ऑन स्कोर कार्ड। कुणाल फिर से एक बार अक्षय के लिए। जी हाँ, उनके हाथों से गेंद फिसल चुकी है, इसी वजह से गेंद को डेड करार दिया गया है। बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने देखिए चारों तरफ प्रेक्षक और प्रेक्षक नजर आ रहे हैं और स्पेशली इस मैच को देखने के लिए वनौली गांव के ग्रामस्थ और क्रिकेट को पसंद करने वाले, क्रिकेट को चाहने वाले। झालखंड गांव बहुत यहां से दूर है, उसके बावजूद झालखंड गांव से भी बहुत सारे क्रिकेट को चाहने वाले आए हैं। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, देखिए अजीबोगरीब अंदाज के साथ उस गेंद को खेला था। स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते थे और रजत मुंडे ने बिल्कुल यहाँ पे देर नहीं की। जैसे ही गेंद पैड से टकराई, ग्यारह गेंदें बची है, 13 रनों की जरूरत। 11 गेंदें 13 रन, 13 रन 11 गेंदें। हालांकि नटराज पोज बनाया था अक्षय कदम ने और ढीले हाथों से फ्लिक करना चाहते थे स्क्वायर लेग की जानिब, मगर गेंद उनके पैर से टकराई। गेंद को घुमाना जानते हैं गेंदबाज कुणाल कोंडालकर के गेंद को घुमाना जानते हैं, गेंद को फ्लाइट देने में बिल्कुल नहीं कतराते और इसी वजह से उनकी गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस टाइम कर गए ना तो गेंद हवा में होगी और इसी वजह से आउट होने का खतरा होता है। मगर यहाँ पे अब बाएं हाथ के गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने होंगे और इसी वजह से ये बैटल थोड़ा सा बल्लेबाजों के फेवर में अक्सर हमें देखने को मिलता है। मगर क्या कुणाल के पास अलग कोई अस्त्र होगा? क्या कुणाल यहाँ पे फिर से एक बार रजत मुंडे का विकेट चटकाने में कामयाब होंगे? जी हाँ, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे मगर अनियंत्रित गेंदबाजी हमें देखने को मिली। इस गेंद के ऊपर नियंत्रण नहीं था, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग जमाई है रजत मुंडे के लिए। ओहो, फंसाया है, चकमा दिया है, रजत मुंडे जा चुके हैं मैदान से बाहर। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच। रजत मुंडे बैक टू द पैवेलियन। आणि NSC खानाव मंडळातर्फे मला मेसेज आलेला आहे की सामना संपल्यानंतर आतमध्ये कोणीही जायचं नाहीये। 10 गेंदें बची है 12 रनों की और जरूरत। 10 गेंदें 12 रन और ऊपरी क्रम के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। एजाज कुरैशी, रजत मुंडे, मयूर वाघमारे और निखिल पाटिल, ये 4 आइकॉन जाने के बाद अब झारखंड के लोकल हीरो के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस बीच अक्षय कदम का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं नितेश तुपे स्ट्राइकिंग एंड पर। इन दो खिलाड़ियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब यहां पे सही मायनों में इन बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करनी ही होगी। सिंगल और डबल भी लेने होंगे, बीच बीच में अगर मौका मिलता है तो बड़े स्ट्रोक की तलाश में भी रहना होगा। मगर कुणाल की एक बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि रजत मुंडे जब तक मैदान में थे बल्लेबाजी करने वाली टीम आसानी के साथ ये मैच जीतेगी ऐसा लग रहा था। ओहो, ये देखिए, ये है कुणाल की खासियत और चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट कुणाल के लिए। कुणाल को अप्रिशिएट करते हुए, कुणाल को शाबाशी देते हुए जबरदस्त तालियों की गूंज यहां पे सुनाई दी। क्या मैच चालू है, ये क्या जबरदस्त ये मुकाबला है। किसी ने नहीं सोचा होगा, शायद मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरह से ये मैच होगा। मगर देखिए दोस्तों, ये प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं ना, उनकी खासियत यही है
इनसे सीखने के लिए हमें यही मिलता है कि मैच अंतिम क्षणों तक छोड़ना नहीं है। मैच हम कभी भी बदल सकते हैं, पलटा सकते हैं। कुणाल फिर से एक बार दौड़ पड़े, फुल टॉस गेंद थी और उसे मात्र दिशा दी है। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, यह आया नितेश के बल्ले से चौका। हॅलो, 8 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. बोला बोला, आवाज बंद आहे तो. हॅलो. आठ गेंदे और 8 रनों की जरूरत. फिर से एक बार कुणाल कोंडालकर. जी हाँ, इस पर दबाव देखा ना था, हुक किया है उसे डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. फिर से एक बार गेंद फरार 6 रन के लिए. नितेश तुपे ने जो एक हवा बन गई थी इस मैच की, उस गुब्बारे को पूरी तरीके से पंक्चर कर दिया है. 2 ही गेंदों पर जो एक जबरदस्त यहां पे एक माहौल बना था. इस मैच का क्या होगा, 2 मिनट पहले ऐसा लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मगर नितेश तुबे की जितनी तारीफ करे उतनी कम. 2 गेंदे और 10 रन जुटा लिए है. जी हाँ, इसमें तो बस सेंसिबल क्रिकेट. नितेश की तारीफ करनी होगी, सराहना करना चाहूंगा मैं. और दूसरे रन के लिए भी यहां पे दौड़ पड़े, और दूसरे रन के लिए नितेश दुबे को लौटना पड़ेगा रनआउट के रूप में. चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. 6 गेंदे और मात्र 1 रनों की जरूरत. क्या यहाँ पे निशांत कुछ इतिहास रचा जाएगा? क्योंकि मुझे आज भी याद है यहाँ पे इतिहास रचा था सूरज पाटिल ने. उसके बारे में कुछ याद है आपकी? हेलो चेक. यासिन सर, खूप चांगला प्रश्न विचारलात. कारण याच मैदानावरती सूरज पाटील जेव्हा खेळत होता, गोलंदाजी मार्कवरती होता, आणि तेव्हा समोरच्या संघाला 6 बॉलमध्ये मे बी 1 की 2 धावांची गरज होती, आणि तेव्हा मात्र सूरज पाटीलने ती मॅच जिंकवली होती. हा रेकॉर्ड नक्कीच मला या ठिकाणी सांगावा असं वाटतं. जी हाँ, यहाँ पे वाइड करार दिया है अक्षय पवार की गेंद को, और ये मैच जीत लिया है साई झालकर ने. बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक. आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. चलिए खूबसूरत गाना सुनते हैं.